जी पहुंचो। जगत पिता ब्रह्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जय हो पिताजी, जय हो, जय हो। पिताजी की सदाई जय जयकार बनी रहे, जय जयकार बनी रहे। जय हो, जय हो। आइए आइए नारद जी, पुत्र नारद। तो अब बहुत दिनों के बाद में ब्रह्मपुरी में पधारे हैं और आज हम देख रहे हैं आपका जो चेहरा है एक कमल की भांति खिल रहा है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। इसका क्या कारण है पुत्र, हमको नहीं बतलाओगे? पिताश्री आप पूछते तो अवश्य बताऊंगा। आप बताइए, पुत्र कोई अच्छा कार्य करता है तो पिता का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, क्यों नहीं? ये बात तो। और जब पुत्र कोई गलत कार्य करता है तो पिता का सर नीचे झुक जाता है शर्म से। तो आज मैंने तुम्हारा नाम तीनों लोगों में अमर कर दिया। वो कैसे? नारायण नारायण नारायण। पिताश्री आपको तो मालूम है कि राजा दक्ष का मुझे श्राप लगा था, मैं 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुकता था। हाँ, लेकिन मेरे मन में विचार आया क्योंकि श्राप का खंडन किया जाए, इसलिए मैंने जाकर के हिमालय पर्वत की कंदरा में भगवान विष्णु का नारायण का ध्यान किया। ध्यान लग गया, कुछ समय के बाद इंद्र का इंद्रासन हिल गया। इंद्र ने कामदेव को भेजा, ब्रह्मा और वसी आदि अप्सराओं को भेजा और कामदेव हार मान करके त्रायमाम मेरे चरणों में गिर पड़ा और हमने उसको क्षमा करके भेज दिया। आज इस नारद ने काम क्रोध दोनों पर विजय से प्राप्त की है। नारद जी, नारायण नारायण। इस बात को लेकर के आप इतने खुश थे? पुत्र नारद, एक बात हम आपको बतलाएं। आप भी बताइए। ये कार्य तो आपने बहुत अच्छा किया है। अच्छा किया है ना? हाँ, परंतु इस बात का भी ध्यान रखना, अगर ये बात कहीं खुल जाए तो इस बात को तुम आगे मत बढ़ाना, इस बात को छुपा कर ही रखना। अच्छा। हाँ, किसी और को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए नारद। ठीक है पिताश्री, अगर कोई बात भी चलेगी तो मैं कह दूंगा मैंने नहीं, मेरे पिताजी ने जीता था काम क्रोध को। नहीं, ये बात ना कहना, और आप ये भी बात ना कहना जो मैंने बताई है। ठीक है पिताश्री, मैं चलता हूँ। ठीक है। नारायण 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 नारायण। और ब्रह्मा जी की भी बात समझ में नहीं आई नारद। देखा, हमारे पिताजी भी हमको ज्ञान देने लगे कि नारद इस बात को कहीं चल जाए तो छुपा कर ही रखना। यानी कि ये सब चाह रहे कि हम अपनी कथा का विस्तार न करें, लेकिन नारद जिसकी बात कभी रद्द न हो उसी का नाम नारद। और फिर हमारा अवतार ही भगवान के मन से हुआ है। जो भगवान क्या करना चाहते हैं वो हमारे मन में प्रकट हो जाते हैं और हम उस लीला में लग जाते हैं। अब हमने तपस्या की है तो इसका विस्तार तो करना पड़ेगा। काम और क्रोध को आखिर जो नारायण नारायण। अब चलना चाहिए क्षीर सागर में भगवान नारायण के पास। हरि राम नाम बोल लगे तेरा नाम
सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरोहिक्षणम सहारवक्षस्थलकोस्तम सर्वम नमामि विष्णु चतुर्भुजम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भगवानं सर्वलोकैकनाथं। हर्ष मिले बुद्धि रमानी कहो नर जी, आज तो बड़े दिनों के बाद क्षीर सागर में पधारे हो। मैं क्या देख रहा हूँ, आज आप बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। इसका क्या कारण है? काम चरित नारद सौभाग्य यद्यपि प्रथम बरज शिवराज। नारायण नारायण नारायण। हे प्रभु, आप तो सर्वंतर्यामी हैं, आपसे तो त्रिलोकी का कोई कार्य छुपा रह ही नहीं सकता, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। हे भगवान, आपको मालूम था कि मुझे श्राप लगा हुआ है राजा दक्ष का। मैं 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुकता था, लेकिन आज अचानक एक समय मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना भगवान नारायण का आपका ध्यान किया जाए। हो सकता है भगवान का ध्यान करने से श्राप खत्म हो जाए। मैंने आपकी तपस्या की, ध्यान किया, देवराज इंद्र का इंद्रासन मिल गया। इंद्रदेव ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने अनेक प्रकार के प्रपंच रचाए, रंभा उर्वशी मेनका आदि अप्सराओं का नृत्य कराया। बड़े बड़े न जाने क्या क्या उसने कार्य किए। आखिर वो हार मान करके त्रायमाम करके नारद के चरणों में गिर पड़ा। हे भगवान, आज आपकी कृपा से इस नारद ने काम क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त की है। नारायण नारायण। सुख बदल कर बचन मृदु बोले स्त्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते कहे मोह मार मधुमान। हे नारद जी, कहिए भगवान। आपके सुमरन मात्र से काम, क्रोध, मद इन सब का नाश हो जाता है। सुन मुनि मोह हो मन का ज्ञान विराग हृदय नहीं जागे। और फिर मौत उसके हृदय में उतारी जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। आप तो ज्ञान के भंडार हो भंडार। नारद कहबू सही अभिमान, कृपा तुम्हारी। हे भगवान, इसमें मेरा कोई गौरव नहीं है, ये तो सब आपकी कृपा है प्रभु। वो कैसे ऐसा कार्य संभव हो सका। हे भगवान, मैं काफी दिन के समय के बाद आया हूँ, थोड़ा मैं क्षीर सागर में भ्रमण कर लेता हूँ। क्यों नहीं? जय जय हो। करुणा निधि मन दीख विचारी, उदया उत्पन्न हो गया है। क्यों नहीं, मैं इसको जड़ से ही उखाड़ देता हूँ। इसी में मेरे भक्त का और नारद जी भगवान से आज्ञा लेकर चले गए। हे मेरी योग माई, मेरे पास आओ। और इधर भगवान ने योग माया को आदेश दिया, स्त्री पति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि गेरी। हे योग माई, मेरे पास आओ। कहो। हे योग माई, मार्ग में नारद की जाके एक सुंदर नगर बसाई, साज सब सुंदर सजा के बहु जाल फसाई। वो नगर ऐसा बनाना
कि जग में नाम हो ऐसी माया कर दिखाना भरपूर्ण हमारा काम। और इस प्रकार भगवान ने अपने माया को आदेश दिया। माया के द्वारा एक सुंदर नगर का निर्माण जिसका नाम श्रीनगर है, और जहाँ के राजा श्रीनिधि महाराज और उनकी पुत्री विश्वमोहिनी जिसका स्वयंवर रजनी की देखिए बच्चों, आप कथा में जाइए, लीला में जाइए। मात्र 2 मिनट का समय आपसे सभी से लिया जा रहा है। ये 5 मिनट 2 मिनट का समय लिया जा रहा है। उसके बाद आप बड़ी सुंदर लीला